नाजरीन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आपने ख़बरें सुनने को मिली होंगी कि मुर्दा जानवरों का गोश्त और गधों का गोश्त, कुत्तों का गोश्त, इस तरह की ख़बरें आज़ाद कश्मीर में इंतहाई कम पाई जाती हैं। मगर आज डडियाल में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वेटरनरी डॉक्टर जनाब डॉक्टर महबूब रहमान साहब, मजिस्ट्रेट बल्दिया डडियाल राशिद साहब। आज बुध का दिन और एक हमारा गैर मुल्की पठान जो है, जिनका ज़मान चौक में ये गोश्त का कारोबार है, वो यहाँ पर आके एक चोरी छुपे स्लाइडर उस डडियाल में जानवर जो है, मुर्दा जानवर की खाल उतार कर उसे दुकान पे ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो भी यहाँ पर मौजूद है, उससे भी बात करेंगे। इससे कबल ये कितना इस तरह के जानवर फ़रोख्त कर चुका है और कौन लोग इसके साथ मुलव्वस हैं, कैसे ये जानवर मुर्दा लाता है और मुर्दा जानवर जब ले के आता है तो किस तरह पता नहीं चलने देता। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महबूब रहमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, किस तरह पता चला मुर्दा जानवर है? सर ये है कि आज तो छुट्टी होती है, प्रॉपर स्लॉटिंग नहीं होती है। तो जब हमें सैनिटरी वर्कर ने इतला दिया है कि हमने एक जानवर देखा है, उसकी फ़िज़िकल टेक्सचर जो होता है गोश्त का वो ठीक नहीं, और हमने ज़िबा होते देखा है। ज़िबा होने के दौरान भी उस जानवर ने जो है ना कोई साइन ज़िंदगी का शो नहीं किया। तो हमने फ़ौरन आके उसको, मेन मजिस्ट्रेट साहब ने हमें जब कॉल की तो हमने आके उसको देखा है। तो सबसे पहले टेस्ट होता है कि हम देखते हैं कि ज़िबा होने के बाद कौन सा जानवर है, वो लाइव है, वो ज़िंदा था या नहीं। तो हमने देखा कि उसका हम जिगर चीर के देखते हैं कि अगर उसमें खून रिटेन कर रहा हो तो इसका मतलब होता है कि वो जानवर ज़बा होने से पहले मुर्दा था। तो हमने इसका पहला टेस्ट किया, तो उस टेस्ट में ही हमें पता चल गया कि ये जानवर मुर्दा था। और साथ में इसका जो फ़िज़िकल टेक्सचर है गोश्त का, वो भी इंतहाई ख़राब है। उसकी हालत ऐसी है कि जैसे ख़राब होने में थोड़ा सा, यानी कहते हैं कि बिल्कुल ख़राब हो चुका हुआ है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए? आप सुबह रोज़ आते हैं यहाँ पे, देखते हैं जानवर किस नवीयत के हैं? सर इससे पहले यह है कि जब मेरी ड्यूटी यहाँ पे होती है, मैं यहाँ पे सुबह 5:30 से 6:30 तक होता हूँ। तो मैं जानवर को तब ही पास करता हूँ जब मैं उसको देखता हूँ, पहले चेक करता हूँ, उसके बाद वजीबा होता है। आज क्योंकि हमारी छुट्टी थी, इनको पता था डॉक्टर साहब नहीं होंगे, कहीं ऑफिस में होंगे, तो इस वजह से इन्होंने ये चोरी छुपे जानवर लाया है। जब मैं यहाँ पे मौजूद होता हूँ, मैं इस चीज़ को इंश्योर करता हूँ कि कोई भी जानवर ऐसा ना हो, या वो लागर हो या बीमार हो या मरने के करीब हो, उसको मैं ज़िबा होने नहीं देता। स्पेशली बकरियाँ, छोटे जानवर होते हैं वो बाहर से लाते हैं तो उनका ज़्यादा जानवर पे भी कंट्रोल करते हैं सर। मादा, जिस तरह की पंजाब की पॉलिसी है वहाँ पे मादा जानवरों पे उन्होंने बैन किया हुआ है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में इस तरह की ब्रीडिंग पॉलिसी बनी नहीं है। तो मादा जानवर यहाँ पे ज़बा होने की इजाज़त है। जब अगर वो पॉलिसी बन गई तो हमें हुक्मनामा आ गया तो हम उसको भी स्ट्रिक्टली यहाँ पे जो है ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें दीदा दिलेरी इस शख्स की कि दिन दहाड़े बुध वाले दिन ये गोश्त बनाकर लोगों को खिलाना चाह रहा था। अभी ये भी इंतशाफ हुआ है किसी होटल पे इसने गोश्त देना था। मेरे साथ मौजूद है मजिस्ट्रेट बल्दिया डडियाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे पता चला मजिस्ट्रेट साहब कि ये मुर्दा जानवर स्लाइडर हाउस में पहुंच चुका है? मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरे जो है ना सेंट्री इंस्पेक्टर राजा बिशारत साहब वो मेरे ऑफिस में आए। उन्होंने कहा जी कि सर जो हमारे सेंट्री वर्कर हैं वो काम पे हैं, काम कर रहे थे, तो इधर एक को कसाब गया, उसने मुर्दा जानवर लाया, वो उधर ही उसने वो ज़बा करने की कोशिश की, वो हमारे सेंट्री वर्कर ने मना किया है। तो सर वो अभी वो स्लाइडर हाउस में ले आया। तो मैंने फ़ौरन डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप फ़ौरन मेरे ऑफिस में हैं, तो हम स्लाइडर हाउस में चलते हैं। इधर हम पहुँचे तो वाकई इसकी हालत तो ये बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने कहा ये मुर्दा था। तो ये आपने भी देख लिया है। तो इसने पहले भी एक कसाब था, उसने छुट्टी वाले दिन जो है ना वो एक बकरी को उसने ज़बा किया। फिर मैं उधर गया और डॉक्टर साहब भी पहुंच गए, उसको भी हमने तर्फ कर दिया। मेरे साथ मौजूद वो कसाई भी है जो गैर रियासती है और ज़मान चौक में इसकी दुकान है। इसका कहना है कि वालिद साहब ने किसी जगह से जानवर ख़रीदा था और ये ज़िंदा जानवर था और मैं ज़बा करके इसे अपने उस जगह पर ले जाना चाह रहा था। मेरे साथ मौजूद है। हाँ जी, किस तरह, क्या नाम है? मेरा नाम इब्रार है डॉक्टर साहब। इब्रार, किधर के रहने वाले हो? आड़ा रेड़े। वालिद साहब ने जानवर लाया, किधर से लाया? वालिद साहब ने लाया है, तो जिनका जानवर था ना उनको ही ज़बा करके देना है, वो अभी आ रहे हैं। किन लोगों का जानवर था, किस जगह से लाए थे? ये डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता किस जगह से लाए हैं, लेकिन अभी आएंगे तो वो बता देंगे। इससे पहले भी आपने नहीं, इससे पहले डॉक्टर साहब से आप पूछ लो। तो किसकी इजाज़त से कह रहे थे? आज बुध वाला दिन था, छुट्टी थी सर। उसने बोला हमको बना दो, जो आपकी मजदूरी बनती है हम दे देंगे। वही गोश्त लेके जाएंगे? जी वो ले जाएंगे जी। इसका ये कहना है नाजरीन। अब असल हक़ाइक़ पुलिस तफ्तीश भी करेगी। मजिस्ट्रेट बल्दिया डडियाल भी यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। जानवर की जो कंडीशन है वो इब्तदाई तौर पर जो मेडिकली उन्होंने देखा है वो मुर्दा पाया गया है। अब इसकी किस हकीकत, किस हद तक सच है, इसे भी सामने लाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद कलीम के साथ असद शरीफ का आलस, अदालत न्यूज़ डडियाल।